पेपर में हमारे पर्सपेक्टिव पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन, कि हमने रिवाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको 6 नंबर का, आपको 8 नंबर का ये सवाल आएगा कि रिवाइज प्रॉफिट जो है मुझे कैलकुलेट कर दो। इसमें हम करेक्ट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी रिवाइज कर रहे हैं। देखते हैं इसको। कहता है जी, अ बुक कीपर इन एरर recorded the purchases cost of a new item of equipment as rupees 36,000 when it should have been 360, कि उसने इक्विपमेंट लिया 3,60,000 का, लेकिन वो कितने पे है, 36,000 पे है। A draft profit of rupees 25,60,000 for the period was calculated before the discovery of error। हमने एरर से पहले ही ये क्या किया था, एक ड्राफ्टेड प्रॉफिट बना दिया था। दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, और इसने हमने इक्विपमेंट में 10% जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने क्या की थी, वो हमने रिकॉर्ड किया था। अब हमने क्या करना है, करेक्ट फिगर निकालनी है। देखें, प्रॉफिट है, पता है, जो हमने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की है इसे हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड बैक कर दिया। ऐड बैक करने के बाद मेरा प्रॉफिट रिवाइज हुआ, फिर करेक्ट डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। एक तो इसका ये वे है कैलकुलेट करने का, ये मेथड है कैलकुलेट करने का। सेकंड इसकी अप्रोच है जो लाइक मेरी फेवरेट अप्रोच है, वो है कि हम डिफरेंशियल अमाउंट पे खेलेंगे। देखें मेरे पास प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था मेरे पास 25,60,000। ये 25,60,000 प्रॉफिट था ना मेरे पास। इस 25,60,000 में डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी शामिल है। डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी। देखिए, इक्विपमेंट था मेरा 3,60,000 का। 3,60,000 के ऊपर अगर मैं 10% का रेट लगाता तो ये कितनी आनी थी, ये आनी थी 36,000। मैंने कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है अभी तक, 3600 रिकॉर्ड की है। कितना मुझे फर्दर इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए बताएंगे जरा। 32,400। 32,400 से हम क्या करेंगे, फर्दर डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवा देंगे। अब डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस है, मुझे पता है कि डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कितनी थी, तो ये डेप्रिसिएशन जो है मैं क्या कर रहा हूँ, 32,400 को यहाँ पे लेस करवा दूंगा। अब लेस करवाएं 32,400 को, बताएं क्या जवाब आता है, 2527,600। तो दिस इज द रिवाइज प्रॉफिट, इस तरह हम निकालते हैं। अब देखें, ये एक बिला वजह कि यदि पहले ऐड बैक करो फिर हम लेस करवाएं, तो जब मुझे पता है कि यार गलती है ही इतनी थी, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसी गलती को मैंने क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है। ये ठीक है। एक और देखते हैं कि बुक कीपर ने एरर किया है, वो 60,000 रुपए का, उसने न्यू मशीन की कॉस्ट रिकॉर्ड थी, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। मतलब एक चीज जो मशीन की थी, कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, वो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो कितना था, 30,000 था। एरर से पहले कैलकुलेट किया, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है, विद फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी है, इसका करेक्ट फिगर हमने निकालनी है। अब देखें, ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट, इस सवाल की वजह से जो मेरा मतलब सजेस्टेड वे जो है उसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कितना था। गलत प्रॉफिट उसने हमें कितना दी है, उसने हमें कहा कि गलत प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना है, 3,00,000 का है। हमने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं। अब उसने ये 60,000 रुपया रिपेयर के तौर पर रखा हुआ है, ये रिपेयर तो नहीं था, ये उसने लेस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये लेस नहीं होना चाहिए था, हम इसे क्या करेंगे, 60,000 को ऐड बैक करेंगे, बिकॉज एक्सपेंस है ही नहीं था। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। इस 3,60,000 रुपए में से हमने क्या करनी है, हमने डेप्रिसिएशन लेस करनी है। अब प्लांट है मेरे पास कितना, 60,000 का, बिकॉज प्लांट की वैल्यू थी। प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी है मेरे पास, 20% है, तो ये बनेगा 6,000, 12,000 डेप्रिसिएशन जो है मैं आपको इसमें से लेस करवा दूंगा। मेरे पास जो रिवाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना होगा, 3,48,000 जो है
ये मेरा क्या कहलाएगा, रिवाइज प्रॉफिट कहला रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉफिट्स की रिवीजन कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसी हैं एंट्रीज जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि वो बैलेंस शीट को भी एज वेल क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। पास्ट पेपर का सवाल, अब चूंकि हमारा जो तमाम डिस्कशन थी उसको हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर। पहले क्या है, सिर्फ आपने रेक्टिफिकेशन एरर एंट्रीज बनानी है जो सही एंट्री है। नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो ये साइलेंट होता ना तो मैं लाजमी नरेशंस यहाँ पे लिख रहा होता। उसने कहा है नरेशंस रिक्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे नरेशंस को लेस नहीं करवाएंगे। और सेकंड है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी एरर करेक्ट करने के बाद बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करवानी है, ये उसने हमें बता दी है। अब स्काई इलेक्ट्रॉनिक है, ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है, उसने क्या है, फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई किए गए हैं। कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹240,000 परचेज ऑन 1 सितंबर 2017। एक कंप्यूटर है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 है। वो हमने कब लिया था, 1 सितंबर 2017 को लिया था फॉर ऑफिस यूज। वो डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। SE डेप्रिशिएट कंप्यूटर एट 20% एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो किस पे करता है, डेप्रिशिएट 20% पे। अब ये क्या किया है, अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, उसने परचेजेस अकाउंट जो है वो 240 से डेबिट किया है, और बैंक अकाउंट जो है वो 240 से इसने कर दिया क्रेडिट। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था क्योंकि आपने ये कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होता और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। वो क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्या होगा, हम क्रेडिट कर रहे होंगे। और फिर हम कंप्यूटर के ऊपर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखें हमने क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया बिकॉज होना यही चाहिए था। इसने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, वो हमने रिवर्स कर दिया, तो ये हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, 20% रेट है, 240 मल्टीप्लाई बाय 20%, 4 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी क्रेडिट। तो ये हम इसकी क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, पास हो रही होगी। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 मिलियन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹6.7 मिलियन। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट, जिसकी कीमत खरीद जो है वो 12 लाख थी, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो मेरे पास 6,70,000 थी। उसको हमने 31 दिसंबर को बेच दिया था। सॉरी, 31 दिसंबर को हमने उसको इतना लिखा हुआ है, उसको हमने नवंबर में बेच दिया था और 7 लाख का बेचा था, और 7 लाख को हमने सेल्स में डाल दिया था। अब ये जो है डेप्रिशिएट 10% पे रेट करता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बड़ी मजे की है, ये बड़ी मजे की इन्वेस्टमेंट है। देखिए क्या की है, जब उसने डिस्पोजल किया है, जब उसने बेचा है, तो होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट होता 7 लाख से, और WDV हम घर से क्रेडिट और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बैंक होता हमारा, बैंक मस्ट बी डेबिट बाय 7 लाख। बुक वैल्यू थी, तो हम अगर स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे या बुक वैल्यू पे इसको आप वहां पे ले जाएंगे और डिस्पोजल की एंट्री आप पास करेंगे। होना ये चाहिए था। इसने क्या किया है, इसने सेल्स को कर दिया क्रेडिट, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि इसने सेल्स तो किया था क्रेडिट, हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट 7 लाख से डेबिट की, बिकॉज सेल्स तो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। फिर हम क्या करेंगे, हमने गेन निकाला कि गेन आया कि नहीं आया, उसको देखते हैं। अब 12 लाख की कॉस्ट थी, इसको मिला 7 लाख रुपए, तो लेस किया फर्नीचर से, हमारे पास इसको कर दिया क्रेडिट। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है थी वो हमने यहाँ पे डेबिट की, मतलब 12 लाख माइनस 670, और जो हमने फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 2 माह की, वो भी हमने इसको डेबिट किया, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। तो मैं ये एंट्री पास करूंगा, तो इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, गेन निकाल रहे होंगे। यहाँ पे ये अच्छी एडजस्टमेंट है, इस तरह की कम्प्लेक्स एडजस्टमेंट आ रही होती है। तो ये इस तरह से हमने इसको लेकर चलना था। फिर करेक्ट अमाउंट की निकालें, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिफोर करेक्शन हमारे पास ये था, उन सबको जमा करें। कंप्यूटर हमने ऐड किए,
डेप्रिसिएशन जो है थी वो हमने लेस की, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर में चार्ज की थी वो हमने ऐड बैक कर दी, जो डिस्पोज ऑफ हो गया उसकी हमने डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दी, और एसेट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ गया। इतना मेरा बनता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एक एडजस्टमेंट है, इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं।